हरे कृष्णा, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू युदिका लैब। और ये कंटिन्यूशन वीडियो है। इसका मतलब है इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले आप उस वीडियोस को देख ले, ताकि क्या होगा, आप लिंक कर पाएंगे, बहुत इजीली लिंक कर पाएंगे और आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। आप बिल्कुल रैंडम से आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट समझ में पूरा आएगा। लेकिन अब क्या होगा, लगातार देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिलेटेड है वेव से। वेव पढ़ा रही हूँ तो वेव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो मैं करा चुकी हूँ और उसके बाद का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इको के बारे में। इको मतलब मैंने बताया था, इको क्या होता है, जब आप की वॉइस किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है, टकराने के बाद जो वॉइस आपके कानों पे पड़ती है तो क्या होता है, इको एज अ इको की तरह सुनाई देता है। मैंने बताया था हिली, आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो क्या होगा, वहां जाओगे तो फिर आप चिल्लाओगे, किसी का भी नाम चिल्लाओगे तो क्या होगा, वो आपको रिपीटेड सुनाई देगा। बार बार ऐसे लगेगा कि रिपीट हो रहा है, जैसे कि मोहन 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 मोहन, ऐसे आपको सुनाई देगा। तो वो क्यों होता है वो, क्योंकि वो साउंड जो आप बोलते हो, आप पुकारते हो किसी का नाम, तो सराउंडिंग में जितने भी पहाड़ होते हैं उससे क्या होता है, पहाड़ एज अ ऑब्जेक्ट उससे टकराता है और फिर आपके कानों पे वापस सुनाई देता है। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इको प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब इको वॉइस आपके कानों पे पड़े, उसके लिए क्या होता है कि 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होना ही चाहिए। मतलब मिनिमम 0.1 सेकेंड के लिए वो साउंड आपके कानों में सुनाई देना चाहिए। मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकेंड के लिए आपको वो वॉइस सुनाई देना ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर इको प्रोड्यूस नहीं होगा। 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब टाइम इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि आपने नाम पुकारा और वो गया, ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद 0.1 सेकेंड के अंदर वो आया, आने के बाद आपके कान को सुनाई दिया और ब्रेन उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और आपको वो वॉइस सुनाई देता है। तो ब्रेन में 0.1 सेकेंड मिनिमम, इतने सेकेंड तक वो रहता है। अगर इससे कम है तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। अगर 0.1 सेकेंड तक रह गया या उससे ज्यादा तो आपको इको सुनाई देता है। वही लिखा हुआ है बोर्ड पे कि टू हियर अ डिस्टेंस इको टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड and the reflected one must be at least 0.1 second because the sensation of sound persists in human brain for about 0.1 second। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में जो रिफ्लेक्टेड साउंड है और ओरिजिनल साउंड का जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और हमें सुनाई कैसे देता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, ये कैसे होता है तो वो देख ले आप। आपको पता है कि कान हमारा क्या है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस में आते हैं, जो कि कान भी है, सुनाई देता है। तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है ये। और कोई आके आपके सामने एकदम जोर से चिल्ला दे तो ऐसे नहीं लगता कान का पर्दा फट जाएगा, तो वैसे ही है, बहुत सेंसिटिव है। या फिर आंख में कुछ ज्यादा रोशनी चला जाए तो आंख भी खराब हो सकता है। तो उसी सेंस से आप ले सकते हैं कि ये सब क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, जो 5 सेंसेस है हमारे। तो ये क्या होता है, वेरी सेंसिटिव है। और ये क्या करता है, जो कान है, क्योंकि कान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये करता है, कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इनटू नर्व इम्पल्स और विच आर कैरीड टू द ब्रेन। क्या होता है, साउंड हमने बोला, दूसरे को कैसे सुनाई दे रहा है, हमने बोला, वो साउंड ट्रेवल किया, मैकेनिकल एनर्जी है, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, ऑसिलेशन के कारण ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। हमने बोला, किसी का नाम पुकारा, रिया सुनो इधर, तो उसको ये कैसे सुनाई दिया, रिया सुनो इधर, ये शैब्या बोल रही है, तो रिया सुनो इधर। तो उसने क्या किया, साउंड है, मैंने बोला, साउंड गया, ट्रेवल किया और वो इनटू नर्व इम्पल्स के फॉर्म में गया, और वो जाने के बाद क्या हुआ, ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है, तो वो आपके कानों में साउंड वेव की तरह सुनाई देता है। जैसे कोई मेरा ही नाम ले रहा हो तो मुझे कैसे सुनाई दिया, तो वो साउंड आया, साउंड ट्रेवल किया नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, और नर्व इम्पल्स ब्रेन को देता है, तो ब्रेन उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है साउंड में, मतलब आपको सुनाई देने लगता है, कैरी टू द ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि नर्व इम्पल्स होता है। नर्व इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक सिग्नल आया, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, घर पे क्या होता है, घर में कोई आ रहा है, ठीक है, आपने डोरबेल लगाया है, डोरबेल रिंग कर रहा है कोई, ठीक है, तो डोरबेल जो रिंग करता है तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी होता है, हमने बटन को क्या किया है, प्ले किया, पुश किया, दबाया, तो घंटी ट्रिन ट्रिन
सुनाई दिया। उसी तरह से आप ले सकते हैं यहाँ पे कि हमने बोला वो साउंड क्या हुआ, वो नर्व इम्पल्स की तरह ट्रेवल किया, जिसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर क्या हुआ, वो हमारे ब्रेन के पास गया और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एज अ साउंड। ठीक है, हमने बोला साउंड ट्रेवल किया एज अ नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, वो सिग्नल ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है, कोई बोल रहा है, कोई आपका नाम पुकार रहा है, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, फिर आपको सुनाई देने लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि MIS ये क्या है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, ईयर के, कान के, जिसको आप MIS को ऐसे याद कर सकते हैं, मिस हो सकता है ना, कोई भी मिस, जैसे बहुत लोग मुझे कहते हैं श्रव्या मिस, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि MIS ये हो गया मिस। और मिस में M क्या है, मैलिकस है, I से इनकस है, और S से स्टेप्स है। तो आपको पता है ये S जो है, स्टेप्स क्या है, सबसे छोटा बोन होता है हमारे पूरे बॉडी में। सबसे छोटा बोन जो पाया जाता है वो ईयर में ही, कान में ही पाया जाता है। कान ऐसे होता है ना, कान में पाया जाता है, और उसमें भी होता है स्टेप्स। तो आप मिस का जो S है वो स्टेप्स है, वो सबसे छोटा बोन होता है हमारे पूरे बॉडी में। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा बोन कहाँ पाया जाता है, ये नाम क्या है, तो स्टेप्स है। मिस में S जो है वो स्टेप्स है, सबसे छोटा बोन। मैलिकस, इनकस और स्टेप्स ये क्या है, ईयर का पार्ट है, कान का एक पार्ट है, बोन है। ठीक है, अब देखते हैं ये मिस है, तो ये मिस कान क्या होता है, ये जैसे ये देखिए ये कान है। ठीक है, तो कान में भी क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि इनर हो गया, आउटर हो गया, तो और मिडिल हो गया। तो एक आउटर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, और इनर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट जो होता है उसको कहते हैं पीना, पीना पन्ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं, पन्ना पन्ना पीना। ठीक है, तो आउटर पार्ट क्या हो गया, पीना हो गया, जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है। क्योंकि जो सबसे आउटर पार्ट है, आपको पता है साउंड है, तो सबसे पहले उसको आवाज सुनाई देगा आउटर पार्ट को, तो कलेक्ट करता है साउंड वेव को फ्रॉम सराउंडिंग, और क्या करता है, ईयर ड्रम पे पड़ता है, वो ईयर ड्रम सेपरेट करता है मिडिल ईयर को फ्रॉम आउटर ईयर से। एक बार वापस से देख लेते हैं, कलेक्ट साउंड वेव फ्रॉम सराउंडिंग और ईयर ड्रम सेपरेट्स मिडिल ईयर फ्रॉम आउटर ईयर। जो पिन्ना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आउटर जो ईयर का सबसे आउटर पार्ट है पिन्ना, वो क्या करता है, साउंड को सबसे पहले वही डिटेक्ट करता है, सुनता है, मतलब कि आउटर पार्ट ही साउंड को सुनने का काम करता है। ठीक है, कलेक्ट करता है, जो हम बोले सराउंडिंग से, एटमोस्फेयर से, वो क्या हुआ, आवाज को लिया, सुना। ठीक है, और क्या करता है, ईयर ड्रम, जो कान का, ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा, नहीं कहते यार कितना तेज बोलती हो, कान का पर्दा फाड़ दी तुम तो वैसे ही ले सकते हैं कि ईयर ड्रम क्या हुआ, सेपरेट करता, ईयर ड्रम सेपरेट करता है आउटर ईयर को और मिडिल ईयर को। ठीक है, आउटर ईयर को और मिडिल ईयर को सेपरेट करने का काम कौन करता है, तो ईयर ड्रम करता है। ईयर ड्रम ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे भी ले सकते हैं, स्पीकर जो भोपा टाइप में होता है, शादी वादी में लोग लगाते हैं, वैसा भी होता है, वैसा ही आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिट्टो ऐसा नहीं होता। अब मिडिल पार्ट को देख लेते हैं, तो मिडिल मतलब बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट क्या होता है, कैविटी होता है फिल्ड विथ एयर। बीच वाला जो पार्ट है ईयर का, वो कैविटी फिल्ड विथ एयर, मतलब खाली, कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह, गुहा जिसको कहते हैं। ठीक है, कैविटी मतलब खाली, कोई खाली जगह होता है ना, जैसे ये खाली एरिया है वो, तो कैविटी जैसे कि आप इस सेंस में भी ले सकते हैं, जैसे किसी का दांत खराब हो जाता है तो नहीं कहते हैं कि यार इसको कैविटी हो गया, या मेरे को कैविटी हो गया है, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना, मीठा खाते हैं, तो कैविटी हो गया है। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा बहुत कैविटी हो गया है, आपको तो फिलिंग कराना पड़ेगा, दांत भरवाना पड़ेगा, या तो तुरवाना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चों में तो बहुत देखा है, मेरे ही घर के कुछ इतने सारे बच्चे, सबके दांत खराब, सब ब्लैक कैविटी, किसी का दांत टूटा हुआ है, तो वैसे समझ सकते हैं कि खाली जगह हो जाता है, कैविटी मतलब खाली जगह। ठीक है, जिसको खोदला भी कहते हैं, ऐसे शायद से कहते हैं, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज कमेंट में बताएं। तो कैविटी होता है, खाली जगह होता है, फिल्ड विथ एयर, एयर से भरा हुआ होता है, लोकेटेड बिहाइंड ईयर ड्रम, क्योंकि ईयर ड्रम ही सेपरेट करता है आउटर को मिडिल से। ठीक है, वही लिखा हुआ है लोकेटेड बिहाइंड ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के पीछे में लोकेट होता है कौन सा पार्ट, मिडिल पार्ट। इसमें ही 3 बोन्स पाए जाते हैं, जो मिस है, ये वाली मिस, ये 3 बोन मिडिल में ही पाए जाते हैं, जिसका मैंने बताया भी, मैलिकस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप सबसे छोटा बोन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मिस फॉर्म अ चेन एंड कंडक्ट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर ईयर। मतलब कि क्या हो गया,
यहाँ पे साउंड सबसे पहले पिन्ना में साउंड कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद मिडिल में आया, मिडिल में 3 बोन जो है मिस, ये तीनों क्या करती हैं मतलब ये तीनों क्या करती हैं, चेन क्रिएट करके कंडक्ट करती है, साउंड वाइब्रेशन को कंडक्ट करती है, मतलब ले जाने का काम करती है ईयर ड्रम के पास, ठीक है। और इनर ईयर ड्रम से फिर कहाँ लेके आती है, इनर ईयर के पास, आउटर मिडिल इनर। तो अब इनर ईयर के पास आ रहा है, तो इनर वाले में देख लेते क्या होता है, कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इनर वाले पार्ट को कहते हैं लैब्रिंथ, लैब्रिंथ भी कहते हैं, तो आप ये याद रखेंगे ये टर्म, लैब्रिंथ कहते हैं आउटर पार्ट को ऑफ द ईयर। लैब्रिंथ पार्ट जो है वो आउटर पार्ट है ईयर का, ठीक है। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है साउंड को और मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को। तो आउटर पार्ट ही क्या किया, फाइनली साउंड को इंटरप्रेट करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है और आपको आपके कानों पे सुनाई देता है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है या आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटर पार्ट मेंटेन भी करने का काम करता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कान ऐसा नहीं है सिर्फ सुनने का भी काम करता है, आपके बॉडी के पोस्चर को बनाने का भी काम करता है, मतलब वो बैलेंस रखता है, ऐसे आप डगमगा नहीं रहे हो तो उसको भी वो क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन के पास जाता है, उसको डिटेक्ट करता है और हमें सुनाई देता है। और वो जो नर्व इम्पल्स है वो किसके रूट के थ्रू जाता है, वाया किस रूट के थ्रू जाता है, तो वो जाता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ऑडिटरी नर्व क्या है, एक इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट आउटर ईयर टू मिडिल ईयर। वही है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, नर्व सेल क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, वाया किस रूट से एक रास्ता होते हुए जाता है, तो उसे कहते हैं ऑडिटरी नर्व। और ये क्या होता है, ट्यूब होता है, एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को आउटर ईयर से। और इस तरह फाइनली हमें क्या होता है कि आवाज सुनाई देता है, हमारा ब्रेन फाइनली लास्ट में क्या करता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि अच्छा ये ऐसे बोल रही है, कुछ बुला रही है, या हेलो बोल रही है, नमस्ते बोल रही है। तो इस तरह से साउंड फाइनली हमें हमारे कानों पे सुनाई देता है। तो आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि साउंड हमारे ब्रेन तक कैसे आता है, हमें कैसे सुनाई देता है, हम कैसे समझ लेते हैं कि कोई मेरा नाम बुला रहा है या कोई कुछ काम बता रहा है। तो ये होता है कि सबसे पहले होता है, 3 होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने बताया, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लास्ट में होता है, सबसे पहले इनर, मिडिल, फिर उसके बाद आउटर फाइनली डिटेक्ट करके हमें सुनाई देता है। और मिडिल वाले पार्ट में ही क्या होता है, MIS, मिस होता है, मैलिकस, ये दिखाया मैंने, मैलिकस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स सबसे छोटा बोन है हमारे पूरे बॉडी का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा लगता हो तो प्लीज आप थोड़ा स्पीड कम कर ले, और बहुत ज्यादा लग रहा है, नहीं बहुत ज्यादा लग रहा है तो कम कर ले, अगर कम लग रहा है तो ज्यादा कर ले, और दिख नहीं रहा है तो जूम कर ले। और मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरा वीडियोस देखते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।